उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित ये पंक्तियां बहुत बार सुनी होंगी हम सबने। इनको केवल मात्र सुनने से ही मन रोमांचित हो उठता है, वह भुजाएं फड़कने लगती हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक वो नाम है जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वर्ण अक्षरों में लिखित है। यह नाम सभी भारतीयों के लिए शक्ति का परिचायक है। यही वो नाम है जिसने अंग्रेजों को अपने तलवों तले धूल चटाई थी। यही वो नाम है जिसने समस्त समाज के समक्ष नारी शक्ति को चंडिका शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में श्रीमान मोरोपंत तांबे एवं श्रीमती भागीरथी बाई के घर शक्ति की देवी मणिकर्णिका अवतरित हुई और मनु जैसे सुंदर नाम से जाने जाने लगी। मनु की 4 वर्ष की आयु में मां का निधन हो जाने पर वह पिता के साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में पहुंची और मानो जैसे यही उसकी मंजिल थी। बचपन से ही सुडौल शरीर वाली मनु नटखट एवं चंचल होने के साथ साथ फुर्तीली और हाजिर जवाब होने के कारण छबीली के नाम से भी जाने जाने लगी। शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ छबीली शस्त्रों की शिक्षा में भी निपुण हो रही थी। घुड़सवारी, भाला युद्ध, तलवारबाजी, यह सब तो मानो उसके बचपन के खेल थे। घुड़सवारी में निपुण हो रही वह छबीली अब अपनी उम्र से पहले ही एक निपुण योद्धा बन चुकी थी। 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ परिणय सूत्र में बंध छबीली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाई। कुछ दिन भी अच्छे से नहीं गुजरे थे कि संकट के बादल छाने लगे। 1851 में जन्मे पुत्र का 4 माह बाद ही निधन हो गया। 1853 में दत्तक पुत्र गोद लेने के बाद अस्वस्थता के शिकार महाराज गंगाधर राव भी स्वर्ग सिधार गए और झांसी राजा विहीन हो गई। अंग्रेज जो कि काफी समय से झांसी पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए हुए थे, बहुत खुश हुए और झांसी पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करने लगे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की कमान अपने हाथों में संभाली। 1857 में पूरा देश क्रांति की आग में सुलग रहा था एवं अधिकतर राजाओं व सामंतों को अंग्रेजों ने हरा दिया था। केवल झांसी प्रदेश ही एक उम्मीद की किरण नजर आ रहा था। छोटे छोटे राजाओं को साथ लिए साधारण जन सामान्य को सेना में शामिल कर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को धूल चटाई। अंग्रेज हतप्रभ थे कि कोई औरत इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। संसाधनों की कमी, पुराने हथियार और कुछ जयचंदों की वजह से झांसी अधिक समय तक अंग्रेजों का सामना न कर सकी। अंग्रेज जिंदा या मरने के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई को हाथ तक न लगा सके और रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ विध्वंसक लड़ाई लड़ी एवं मात्र 29 वर्ष की आयु में वीर गति को प्राप्त हुई। शत शत नमन है उस वीरांगना को जिसने पूरी भारतीय संस्कृति एवं इतिहास को बदल कर रख दिया एवं लाखों हजारों भारतीय वीरों की प्रेरणा स्रोत बनी और इतिहास में अमर होकर रह गई। धन्यवाद।